हेलो फ्यूचर ऑफिसर, कैसे हैं आप लोग। तो आज लेके आए हैं मैट्रिक्स। यहाँ से मिलते हैं एनडीए में 5 से 8 क्वेश्चन। मैट्रिक्स होता क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। तो देखो, मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा है। अगर आप इस टाइप का ब्रैकेट या इस टाइप का रेक्टेंगुलर डिजाइन देखें, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स या कुछ अंक नंबर लिखे हुए हैं, तो वो मैट्रिक्स फॉर्म कहलाता है। अब इसको समझने का तरीका देखो। जैसे मान लो मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया, एक तरीके की ब्रैकेट समझ लो, इसके अंदर में 2 3 4 5 6 7। अब देखो, ये जो लिखा हुआ है इस टाइप से, आपको ये 2 3 4 ये वाली जो लाइन दिख रही है, इनको कहते हैं रो, और इन एलिमेंट्स को कहते हैं आईथ एलिमेंट। आई इंपोर्ट वाला आई, आईथ एलिमेंट। और ये जो 5 6 7 ये लिखा, ये भी एलिमेंट्स आईथ एलिमेंट्स कहलाएंगे, इनको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और जो इस टाइप से आपको दिख रहा है 2 5 3 6 4 7, इनको बोलते हैं कॉलम, और इन एलिमेंट्स को बोलते हैं जेथ एलिमेंट। अब देखो, यहां पर इसको ऑर्डर में लिखना होता है, तो हम लिखते हैं 2 इंटू 3। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 क्या है? देखो 2 है यहाँ पर, रो। रो कितनी है? 1 2, 2 रो है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 2 3। तो इसको ऑर्डर में लिखना होता है 2 इंटू 3, यानी जितनी रो है इंटू 3 कॉलम। तो इसको लिखते हैं एम रो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम रो एन कॉलम। ये कहलाता है ऑर्डर, इसको ऑर्डर बोलते हैं। हो सकता है यहां पर कॉलम 5 हो, ये भी हो सकता है, तो 2 इंटू 5 लिख देंगे। रो हो सकता है 5 हो, तो 5 इंटू 3 लिख देंगे। किसी भी एलिमेंट्स को आप रो और कॉलम की फॉर्म में लिखते हो, वो कहलाता है मैट्रिक्स। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो, डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, बहुत आसान है समझना। सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल ओनली 1 रो हो, यानी कि कोई इस टाइप से लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट टाइप का है, इसमें 1 2 3 4 एक रो बनी हुई। देखो, ये एक रो है, आप देख रहे हो। एक रो में अगर एलिमेंट है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम नहीं होना चाहिए, सिंगल रो होनी चाहिए। तो इसको, कॉलम तो है यहां पर, लेकिन ओनली 1 रो है, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक सेम ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स, जहां पर इसके पास सिंगल एक कॉलम है, तो उसको बोल देंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा। 1 रो है, तो ये आर जो है वो 1 जो है रो को प्रेजेंट कर रहा है, और 4 जो है कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल एक कॉलम होना चाहिए। सिंपल समझ में आ गई इतनी बात। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जीरो। जीरो का मतलब सिंपल सा है कि अगर उसके एलिमेंट्स अंदर, इनको एलिमेंट्स बोले, सारे एलिमेंट्स अगर 0 0 है तो उनको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। ये सिंपल से इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, अगला देखते हैं उसका सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स का मतलब केवल एक ही एलिमेंट अगर उसके अंदर है। मान लो कोई ऐसा मैट्रिक्स बना है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यानी कि एक ही कॉलम एक ही रो, तो उसको बोलते हैं सिंगल टोन मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर से समझ में आ रहा है, यानी कि रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे 3 तो रो हो गई, R1 R2 R3, और कॉलम भी 3 ही है, यानी कि C1 C2 C3, यानी कि जितने कॉलम उतनी रो, तो रो बराबर कॉलम, तो ये कहलाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप इज क्लियर। आगे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी आपको पीवाईक्यू कराऊंगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बट इसमें एक मेन डायगोनल जो होता है, उसके अलावा बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। समझ में आया? ये होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, बट जो ये मेन डायगोनल कौन सा होता है, यहां समझ लो, ये होता है मेन डायगोनल। ये एलिमेंट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। इनके अलावा बाकी एलिमेंट्स हैं जितने भी, वो 0 होंगे। यहां कुछ भी हो सकता है, 5 8 3 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, बट डायगोनल ये ध्यान रखना, ये कहलाता है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल, ठीक है, इसी को मेन डायगोनल बोलते हैं। इसमें एलिमेंट होने चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। को ध्यान कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी बिल्कुल डायगोनल की तरह ही है। इसमें भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो रहेगा, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे 1 1 होंगे। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जितने क्या है, 1 1 हो रहे हैं सारे। समझ में आ रहा है? तो सेम वैसा ही डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, बस इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट आएंगे, वो यहाँ पे डायगोनल में जो एलिमेंट्स, वो 1 1 1 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल लेते हैं, और इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी सेम होता है, स्केलर मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी आगे बताऊंगा। तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो 1 1 1 होंगे, ये ध्यान रखना, बाकी सब 0 होंगे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, अभी जो आइडेंटिटी पढ़ रहे थे वहां पे डायग्राम में क्या आ रहा था, 1 1 1 आ रहा था, बट स्केलर में कोई भी 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे हमने 5 5 लिख दिया, 4 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये इक्वल होने चाहिए। ये ध्यान रखना है, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 के अलावा कोई भी हो सकते हैं, इक्वल होने चाहिए। 7 7 7 हो सकता है, 9 9 9 हो सकता है, बट इक्वल होना चाहिए, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब आता है सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या है, जैसे आपने सबसेट पढ़ा था वैसे सब मैट्रिक्स है, यानी कि किसी मैट्रिक्स के अंदर से जब कोई मैट्रिक्स निकाल दें उसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स बना हुआ है, इसके अंदर से मैंने क्या किया, ये वाला तो कॉलम ले लिया, ये कॉलम ले लिया, ये रो ले लिया, और इसको निकाल के यहां लिख दिया, तो ये कहलाएगा मेरा सब मैट्रिक्स।